मैं लगातार ये सक्सेस स्टोरीज आपके लिए ला रहा हूँ केवल एक जज्बे से कि आप महसूस कर पाएं कि ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ गर्व के साथ बेटा कि एयरफोर्स के एग्जाम आपके जल्द से जल्द शेड्यूल होने वाले हैं। नवंबर मंथ में आपका फॉर्म घोषित हो रहा है, वो किसी भी डेट को घोषणा हो सकती है, आप इस नवंबर मंथ को ध्यान में रख लें। जनवरी मंथ में आपका एग्जाम शेड्यूल होना है, बिल्कुल फिक्स डेट पे होना है, किसी न किसी डेट्स पे होना है, जल्द ही आपके शेड्यूल आपके सामने होंगे। फरवरी मंथ में आपको अपने फेज 2 की प्रक्रिया से गुजरना है। जो हमारा जून का ज्वाइनिंग का बैच है उसको जाकर के आप फाइनली जो है बेलगामा में ज्वाइन करेंगे। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है बच्चा कि घर बैठ करके केवल इंतजार करना है या उठ खड़ा होकर के प्रयास करना है। और मुझे लगता है कि मेजर कलसी क्लासेस ने इन सक्सेस स्टोरीज से आपको ये रियलाइज़ करा दिया है कि हर गरीब से गरीब घर का बच्चा, छोटे से छोटे जिले का बच्चा, छोटे से छोटे गांव का बच्चा अपनी सफलता को अर्जित किया है और अपने लक्ष्य को पूरा किया है। ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है बच्चा, मुझे लगता है इस देश में एक प्रेरणा स्रोत है। और इन बच्चों ने अपना सपना पूरा करके केवल खुद को नहीं, इस देश को, माँ बाप को, हम सबको गर्व महसूस कराया है। तो क्या वाकई में आप में जज्बा है उस गर्व को महसूस करने का, उस लक्ष्य को पाने का? और मैं कहता हूं बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस हम कमिटमेंट देते हैं देश के हर बच्चे को कि मेजर कलसी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़ करके आप आने वाले एयरफोर्स एग्जाम में 100% सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बट बेटा बैठो मत, आपके पास गिने हुए मंथ बचे हुए हैं और इन 4 से 5 महीनों में आपको कुछ बेहतर करना है और बदलना है। उसके लिए ज़रूरत है उठ खड़े होना, बैग पैक करना और एमकेसी का हिस्सा बनिए। हम कमिटमेंट देते हैं आपको 100% बेटा कि आने वाले एयरफोर्स के एग्जाम में आपको 100% सफलता दिलाएंगे। बेहतरीन रिटन की प्रिपरेशन तो हम देते ही देते हैं, बेहतरीन पीएफटी की प्रिपरेशन है। एवरी डे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट की ट्रेनिंग चलेगी, डेली रिटन क्लासेस होंगी, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटीज के साथ, देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ। वन ऑफ द बेस्ट बुक है एमकेसी पब्लिकेशन की जो आपको मदद करेंगी आपकी सफलता के लिए। बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी, इकलौता मेडिकल सेंटर है पूरे भारत का। कहने को तो बहुत कुछ है बट इकलौता मेडिकल सेंटर है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर, जहां पूरी डॉक्टर्स की टीम है, पूरा सेटअप है। हम आपको बार बार दिखाते हैं जो कि आपको बिल्कुल सेम पैटर्न पे, जिस तरह से आपको वहां पे गुजरना है एमएच में मेडिकल प्रोसेस से, उसी प्रोसेस को पूरा गुजरने का मौका देता है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर आपको प्री मेडिकल फैसिलिटीज से। और ये मौका आपकी सफलता की राह बनाता है। बेहतरीन GDSRT हमारा परफेक्शन ही है उस चीज़ का, हम महारत हासिल करते हैं और हमारे रिजल्ट इस चीज़ को बोलते हैं कि लगातार आपके सामने मैं सक्सेस स्टोरीज लेके आता हूँ केवल एक उद्देश्य से कि बच्चा अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं यार? बैग पैक करिए, आइए एमकेसी का हिस्सा बनिए। और आज का इंटरव्यू आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि जो जज्बा जुनून इस बच्चे के अंदर है, अगर वही जज्बा जुनून आप पैदा कर लें, और वो बच्चे भी लगातार ये बात कहते हैं कि अगर ये आके लग जाए एमकेसी परिवार में तो ये सारे के सारे सफल हो सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सब के सब बेटा सफल हों और वाकई में अग्निवीर वायु बने। इसी सपने, इसी जज्बे के साथ हम शुरुआत करें। इस बार तो लड़के और लड़कियाँ दोनों को मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है अग्निवीर अंगनाएँ और अग्निवीर दोनों ही तैयार हो रहे हैं नए प्रोसेस के लिए। तो बेटा इंतजार नहीं, मुझे लगता है ऐसी सफलता की इबादत आपको भी लिखनी है तो एमकेसी का हिस्सा बनिए और फटाफट इस तरह की सक्सेस स्टोरीज को मिलने के लिए मेरे साथ एक इंटरव्यू शेड्यूल करिए। तब तक के लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। चलिए फटाफट इंटरव्यू शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद उमाकांत, कैसे हैं आप? सर ठीक है सर, बढ़िया है। चलिए चकाचक। हाँ यस सर। तो अम्बेडकर नगर से हैं आप? यस सर। अम्बेडकर नगर में कौन सा गांव लगता है आपका? सर सिंघवरिया दुल्होपुर करके है। अच्छा, सिंघवरिया दुल्होपुर के नाम से है। चलिए बहुत बढ़िया है। यस सर। तो 7SC बैंगलोर था? यस सर। 450 26 तारीख को था। 26 अगस्त को। हाँ यस सर। 450 लोग रिपोर्ट किए थे जी। यस सर। GD तक 200 पहुंचे। हाँ यस सर। फाइनली 146 को सिलेक्ट किया गया। यस सर। मेडिकल डेट क्या थी आपकी? सर मेडिकल डेट मेरी 2 तारीख को थी, 2 सितंबर। अच्छा, यस सर। कहाँ भेजा था आपको मेडिकल के लिए? बिदर में भेजे थे सर। सब बिदर में, सबका बिदर में ही था ऑलमोस्ट। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेडिकल भी सब आराम से बढ़िया से हो गया? सर एकदम बहुत अच्छे से हो गया। चलिए, ग्रीन कार्ड मिला कि नहीं मिला? यस सर, ग्रीन कार्ड मिला। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि खुशी की लहर होगी परिवार में, सब खुश हैं इस समय बढ़िया से? सर एकदम सब खुश है, माँ पापा सब बहुत खुश है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ परिवार के विषय में, आपके विषय में जान लेते हैं। तो बताइए कुछ अपने बारे में। सर मेरा नाम उमाकांत यादव है। मैं सर एक छोटे से गांव सिंघोरिया से बिलोंग करता हूं, यूपी से। जी। सर पिताजी मेरे किसान हैं। जी जी, यही मेरा बैकग्राउंड है सर। चलिए बढ़िया। कितने भाई बहन हैं आप? सर मैं 4 भाई बहन हूँ।
जी जी। तो कितने भाई कितने बहन? सर 2 भाई हैं, 2 बहन। बड़े हैं कि छोटे हैं? सर मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर में। अच्छा, तो भैया क्या करते हैं आपके? सर मेरे बड़े भैया हैं सर, वो बाहर रहते हैं, अच्छा अच्छा। प्राइवेट जॉब करते हैं सर। तो सिस्टर्स की शादी हो गई हैं कि अभी पढ़ाई कर रही हैं? नहीं सर, हो गई है, दोनों की हो गई। तो इस समय घर पे मम्मी पापा आप ही हैं कि भैया की शादी हो गई? यस सर। जी, भैया की शादी हो गई है, प्रेजेंट टाइम बाहर ही हूँ। अच्छा, वो बाहर ही है, सब परिवार? हाँ। जी, केवल हम हैं, मम्मी पापा घर। चलिए बहुत बढ़िया। तो पिताजी किसानी ही करते हैं बेसिकली कि कोई व्यवसाय वगैरह भी? नहीं सर, केवल किसानी ही करते हैं। तो किसानी करके ही सबको पढ़ाई लिखाई सब बड़ा किए सबको? जी जी जी। गन्ने की खेती होती है सर। जी हाँ, अम्बेडकर नगर में गन्ने की खेती ठीक ठाक होती है भाई। तो जी तो पिताजी ने सब कुछ संभाला बढ़िया ढंग से? हाँ। जी जी। तो 10+2 वहीं पे किए आप मकान, मतलब अम्बेडकर नगर गांव से ही किए? ये सर यहाँ का सर एक स्कूल है, JBIC इंटरमीडिएट कॉलेज सर, विद्या भारती से कनेक्ट है वो। अच्छा, विद्या भारती। सर मैंने, यस सर, वहीं से मैंने अपना 10+2 किया विथ एग्रीगेट 86%। सबस। कौन से साल में कंप्लीट किया मकान? सर मैं 2018 में सर मेरा कंप्लीट था। 2018। अच्छा, तो 2018 से लेके 2022 तक वो मकान, बड़ी लंबी जर्नी रही। तो इस जर्नी के विषय में कुछ बताइए, क्योंकि बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा, बड़े ताने आए होंगे, बड़ी बातें हुई होंगी। तो कुछ बताइए कैसे शुरू हुआ 2018 से कारवां आपका? सर ये जो जर्नी 2018 से 2022 तक की थी सर, बहुत जीवन के लिए तो सर बहुत टफ था। ये कोरोना टाइम पीरियड था सर, वो बहुत ज्यादा हम लोगों को निराश कर रहा था, और हमारी एज भी चली जा रही थी। जी जी जी। तो सर, और सर 2019 में लकली मेरा एयरफोर्स में निकला भी था, GD आउट हो गया था सर 2019 में। अच्छा, 2019 वाले में जीडी आउट? एक सेकेंड में, जब कट ऑफ सर 28 थी। हाँ हाँ, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। जी। तो बहुत ही सर ये समय जो है बहुत टफ रहा हम लोगों के लिए। जी जी। बेसिकली सर हम लोगों की उम्र भी खत्म हो रही थी। हाँ, सबसे बड़ा डर तो यही था उमाकांत। तो 2019 में कौन सा सेंटर आपका था जो है फेज 2 का? 2019 3SC कानपुर था सर। अच्छा, कानपुर सेंटर था। चलिए बढ़िया। तो जीडी आउट हुए होंगे तो बड़ा बुरा लगा होगा अंदर से? बहुत बुरा लगा था, और सर पहली बात कुछ कमियां भी थी हमारे अंदर उस समय सर, मैंने बहुत इंप्रूव नहीं कर पाया था स्पोकन इंग्लिश। बढ़िया बढ़िया। तो फिर 2019 के बाद फिर क्या हुआ, कुछ बताएं आप। 2019 के बाद सर मैंने 2020 में कोस्ट गार्ड के लिए ट्राई किया था, तो सर GD में मेरा हो गया था। अच्छा, जीडी में हो गया आपका? यस सर, मेरे पास रिजल्ट वगैरह सब कुछ है। चलिए बढ़िया। लेकिन सर उसमें मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई कि मैं सर तो उसमें फाइनल मेरिट आउट हो गया था कोस्ट गार्ड GD। अच्छा, तो कितना स्कोर था आपका और कितना कट ऑफ चला गया था बच्चा? सर कट ऑफ कुछ ज्यादा था मेरे स्कोर से। और सर मेरा जो जी फेज 2 था वो मेरा धानु में था, महाराष्ट्र में सर। अच्छा, महाराष्ट्र में था, तो वहां गए थे आप देने? हाँ सर, हाँ शायद सर 1 नंबर से मैं रह गया था उसमें। अच्छा, 1 नंबर से उसमें रह गए थे आप। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। फिर 2020 में इंडियन कोस्ट गार्ड और कोई एग्जाम दिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड ही दिए 2020 में? सर देखिए, बचपन से ही मेरा एम था सर डिफेंस ज्वाइन करना है, चाहे जैसे भी ज्वाइन करना है जी। और क्योंकि सर मेरा जो क्योंकि सर जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे मामा के लड़के सब आर्मी में ही है, 5-6 लोग सर आर्मी में है। अच्छा, पूरा खानदान ही आर्मी में है? हाँ। जी जी, मामा के घर के सभी आर्मी में। आपने कभी आर्मी चॉइस नहीं बनाई? क्यों एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी की तरफ ही चलते रहे आप? सर दिक्कत ये थी सर कि रनिंग बहुत टफ होती है आर्मी में, और सर थोड़ा पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक था सर, तो इसलिए घर वाले भी बोल रहे थे कि एयरफोर्स वगैरह देखो, NDA देखो। टेस्ट का भी सर मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा, टीएस का इंटरव्यू दिया आपने? कौन सी एंट्री का दिया था? यस सर। कौन सी एंट्री का? सर टेस्ट 46 शायद था, या टेस्ट 42। हाँ, वो 2020 में दिए हो कि 2021 में? पहले ये ये बताओ। सर याद नहीं है। अच्छा, एग्जैक्टली याद है। चलिए कोई बात नहीं। तो वहां पे क्या हुआ, स्क्रीन आउट हुए थे, कॉन्फ्रेंस आउट? नहीं सर, स्क्रीन आउट ही हो गया था। आउट हो गए थे। अच्छा, ये रियलाइजेशन तो होता ही रहा होगा उमाकांत की जो क्वालिटी, जो परफेक्शन चाहिए, वो चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक सफलता लिखना कहीं ना कहीं चैलेंज तो है। अच्छा, एक बात बताओ, इस दौरान जेई मेन का भी एग्जाम तुमने दिया ही होगा? सॉरी सर, नहीं दिया। अच्छा, जेई का एग्जाम ही नहीं दिया?
नहीं सर, क्योंकि सर मेरा एम ही था सर डिफेंस ज्वाइन करना है चाहे जैसे। जी जी जी, तो आपने रास्ता ही बनाया था कि बस जाना इधर ही है। जी चलिए, तो 2021 जुलाई वाले में बैठे थे कि नहीं बैठे थे? 2021 जी सर बैठे थे, और बहुत ज्यादा सर ये भी था कि हो जाएगा, लेकिन उसका सर वो आया ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं आया। तो बेसिकली जब 2022 में फॉर्म घोषित होता है तो एज जो बढ़ाई गई उसके बाद आपको एग्जैक्टली मौका मिला है। यस सर, मौका मिला, बहुत खुशी भी मिली, लेकिन निराशा भी थी सर, क्योंकि कुछ चांस नहीं मिले हम लोगों को 2020 में। जी जी, चलिए, अंत भला उमाकांत सो सब भला। हाँ, सबसे अहम चीज़ ये है, यस सर, पीछे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जब जिंदगी में बच्चा आप आगे बढ़ जाएं तो हमेशा जीवन में आगे देखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। चलिए, तो उमाकांत अभी पिताजी आपके खुश हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं? चलिए, आपने बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट दे दिया उनको। सर अभी तो बहुत ही खुश हैं। जब मैंने सर वहां से आया था बिदर से, तो बहुत ही खुश थे, अभी भी खुश है। बस कह रहे हैं फाइनल हो जाए बस। नहीं नहीं, फाइनल तो अब है ही, अब तो कोई डाउट नहीं है, बेलगाम पहुंचना है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। खुद को फिट रखिए, सुरक्षित रखिए, सबकी बहुत दुआएं और आशीर्वाद आज के बाद आपके पास होंगे और आप ज़रूर अम्बेडकर नगर का नाम करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर ज़िला बहुत मायने रखता है उत्तर प्रदेश का। और जिस हिसाब से पैशन है फ़ौज के प्रति, मैं जानता हूँ अम्बेडकर नगर का उतना नाम हाईलाइट नहीं होता है, नाम हाईलाइट अलग अलग ज़िलों के हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बट मैं पर्सनली बताऊँ तो अम्बेडकर नगर से ही बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब MKC का हिस्सा है, बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं और उनके अंदर भी कमाल का पैशन हमने देखा है। और आज के आपके इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि लोग ये महसूस करेंगे कि अम्बेडकर नगर में भी शेरों की बिल्कुल भीड़ है फौज में जाने के लिए और वो बिल्कुल शिद्दत से लगे हुए हैं। ओके उमाकांत, जैसे अब क्वेश्चन ये बनता है बच्चा कि इस बार फेज 2 का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ बताएं आप, और 7SC बैंगलोर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मैं ये बताना चाहता हूँ सर, अब की बार मैंने सर MKC ज्वाइन किया था फेज 2 के लिए जी। तो सर इसमें सर मुझे बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिला। जो सर की गाइड थी, सर श्रेयान सर की गाइड थी, और सर गौरव अग्रवाल सर जी, इन सब का सर जो प्रॉपर गाइडेंस का हमने फॉलो किया सर। और वहां जाकर सर अब की बार सर ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था सर, बहुत इजीली लग रहा था सर, क्योंकि हमने यहाँ पर उससे टफ टास्क आपने कर लिया था, इसलिए वो टास्क आसान लग रहा होगा। जी जी जी, यहाँ पर सर इतने अच्छे तरीके से मतलब सर ने प्रिपेयर करवा दिया था कि वहाँ जैसे सर बहुत इजीली लगा, मतलब बहुत प्रेशर नहीं है इधर लोगों को। बढ़िया। अच्छा, एक अच्छी बात कि जैसे 26 अगस्त तक तो चलिए चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। 21 को लोग बड़ा डरा दिए थे कि फिजिकल ये वो लोग बाहर हो जा रहे हैं, तो एक बड़ा भय का माहौल व्याप्त था। इवन 26 तक आते आते चीज़ें सामान्य हो गई। रेस कैसी आपकी थी उमाकांत, बताएं आप। सर हमारे ग्रुप में सर 180 के करीब लड़कों को दौड़ाया गया था, 180। तो सर रेस में करीब सर अप्रोक्स 30 to 40% लड़के आउट हो गए थे। 30 to 40% बाहर हो गए थे। यस सर। चलिए बढ़िया। तो आप क्या अनुमान लगाते हैं कितनी देर में आपकी रेस कंप्लीट हुई थी? 6 मिनट के 6.5 मिनट? नहीं सर, मेरी तो 6 ही मिनट में कंप्लीट थी। रनिंग वनिंग सब बहुत अच्छा था सर, मैंने ग्राउंड में भी प्रैक्टिकल किया था। जी जी, MKC के। जी जी, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस बना हुआ था? सर कॉन्फिडेंस पूरा था, इस बार डरने का नहीं है। हाँ जी। और लास्ट टाइम सर आप भी मोटिवेट किए थे हम लोगों को, तो उससे सर और कॉन्फिडेंस हाई हुआ। नहीं, बिल्कुल आप लोग का कॉन्फिडेंस हाई है। और उमाकांत, मैं ऑनेस्टली बोलूं कि जितने भी बच्चों का मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, हर कहानी बड़ी दिल को छू जाने वाली है और आप सब यार एक इंस्पिरेशन हो समाज के लिए बच्चा। आई थिंक आज हम आसान भाषा में बात कर रहे हैं कि हाँ 2018 से 2022 कहने में आसान लग रहा है, बट मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझ सकता हूँ उमाकांत कि कितने प्रश्न खड़े रहे होंगे, कितना प्रेशर रहा होगा, माँ बाप को क्या जवाब दें। अच्छा, माँ बाप तो चलो कुछ नहीं कहते, वो तो भरोसा करते हैं बेचारे, वो जानते हैं कि हमारा बच्चा ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन रिलेटिव्स का इतना दबाव होता है, सोसाइटी का इतना दबाव होता है कि बड़ा अजीब माहौल कि वो चीज़ बहुत खलती है। फिर ये लगता है कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम JEE दे दिए होते, इंजीनियरिंग ही कर रहे होते, बीटेक ही कहीं से चल रहा होता, बहुत सारे प्रश्न घूमने लगते हैं दिमाग में। बट उन सब के बीच उमाकांत खुद को बेटा कंसिस्टेंसी के साथ, मैंने वही कहा ना उमाकांत कि अंत में ईश्वर आपके साथ होता है। अगर आप सच्ची निष्ठा, लगन, डेडिकेशन से कोई चीज़ चाहते हैं बच्चा, तो भगवान भी आपके साथ होते हैं आपको उस चीज़ को ले जाने के लिए। बिल्कुल डायलॉग सूट करता है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, उसका आप एग्जाम्पल हैं। अच्छा, एक बात पूछना था, जैसे अम्बेडकर नगर जिला उतना भी पॉपुलर बेसिकली इन सब दृष्टिकोण से नहीं किया गया है, कैसा है बच्चों के वहां अंदर पैशन फौज को लेके, क्या है, कुछ बताइए आप वहां के बारे में।
सर यहाँ पे बेसिकली सर फौज को लेकर सर उत्साह तो बच्चों के अंदर है ही। हम लोग सर फौज के दीवाने ही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल वो दीवानापन दिखता है हमारा। ज्यादातर लोगों का सर रुझान यहाँ पर आर्मी की तरफ ही है, ज्यादा लोगों का। अच्छा, सोल्जर एंट्री के लिए ज्यादा जो है फोकस करते हैं। Yes, sir, उतना एयरमैन का और इन सब का, सेलर वगैरह का जानकारी वहाँ पे नहीं है हमको लगता है। जी कम है सर, मतलब लोगों का वो इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता सर इसमें। नहीं नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल जो है अब आपके माध्यम से मुझे लगता है उमाकांत सबको एक बड़ी प्रेरणा मिलेगी और सब अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, लगेंगे, वो आपसे सीखेंगे। और मुझे लगता है कि समाज के लिए कहते हैं ना लोग कभी कभी कि हमें समाज को कुछ देना चाहिए, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ है उमाकांत। सक्सेस से बड़ा जो है समाज के लिए गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। आपकी सफलता लाखों लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा होती है और उसका लोग अनुसरण करते हैं कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि जीडी का इस बार एक्सपीरियंस कैसा रहा? टॉपिक तो काफ़ी आसान आपका रहा, स्वच्छ भारत मिशन, आप लोग फोट डाले होंगे इस टॉपिक पे, तो मुझे बताएं जीडी राउंड कैसा रहा आपका? सर जीडी में हम 16 लोग थे सर जी। और सर हमको टॉपिक अब की बार सर जीडी का कुछ अलग ही था। हाँ, अलग पहले तो सर हम लोगों को जैसे एक टॉपिक दे दिया जाता था, 5 मिनट पढ़ना होता था, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना होता, एसएसआर के सामने बोलना होता था। अब की बार सर हमको टॉपिक नहीं मिल रहा था, वो एसएसआर सर खुद टॉपिक के बारे में बता रहे थे और फिर उसको लिखना। उसी के अनुसार पर सर 2 हमको कॉपी मिली थी, एक रफ कॉपी थी और एक सर फाइनल थी। तो वही फाइनल वाले सर लिखना था। और हम लोगों का सर जो ग्रुप था बहुत ही अच्छा ग्रुप था, मतलब बहुत ज्यादा उसमें सर फिश मार्केटिंग नहीं हुई। जेन्युइन बच्चे थे। हाँ, अच्छा तो ये था सर कि हमारे ग्रुप से केवल 2 ही कैंडिडेट बाहर हुए, मतलब 14 इन किए आपके ग्रुप से? यस सर, 14 के 14 हम लोग सेलेक्ट हो गए। तो ये बताओ 26 के बाद तुम बैंगलोर में रुके रहे कि लौट आए थे फिर अम्बेडकर नगर? नहीं सर, रुकना ही पड़ा। रुकना ही पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, कितनी दूर था यहाँ से, मतलब 780 से जो है बीदर जहाँ ये मेडिकल सेंटर बनाए थे, कितनी दूर था वो? सर अप्रोक्सीमेट 700 किलोमीटर के अप्रोक्स था सर। 700 किलोमीटर था। तो वहां से ट्रेन लिए होंगे आप लोग, निकले होंगे वहां के लिए, वहां भी होटल लेना पड़ा होगा क्योंकि 2 दिन प्रोसेस किए होंगे ये लोग। जी, वहाँ मेडिकल में एक ही दिन में सर फाइनल हो गया था। जैसे 2 तारीख को रिपोर्ट किए तो 2 तारीख को ही ग्रीन कार्ड दिए थे, 3 तारीख को दोपहर में बुला के दिए? नहीं सर, 2 तारीख को रात को करीब 10 बजे के लगभग सर दे दिए थे। अच्छा, 10 बजे के आसपास दे दिए थे। चलिए बहुत बढ़िया। कितने लोग थे मेडिकल रिपोर्टिंग आपके दिन पे 2 सितंबर को? 45। कितने को रीमेडिकल दिया सर 27। अच्छा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब सब कुछ हो हवा जाए तो बच्चों के लिए वो जो दर्द देने वाला विषय है, बट जिसको मिलता है ग्रीन मेडिकल तो उसका तो वही बल्ले बल्ले टेंशन खत्म हो गई। अभी उन बच्चों की थोड़ी टेंशन है और जबरदस्ती मैंने देखा उन चीज़ों पे री मेडिकल दिया गया है जिनका सेंस नहीं बनता है। अब एक छोटी सी उम्र बच्चे का ईसीजी क्या गड़बड़ होगा, उसका बीपी क्या बढ़ेगा। जी, हम सर 2 कैंडिडेट थे सर, एमकेसी के ही थे, एक है राहुल करके हैं जी जी, वो भी हमारे साथ ही में से सर, उनका 31 तारीख को था। हाँ, उनका 31 तारीख को था। लेकिन सर उनको बहुत छोटे से पॉइंट के लिए सर रीमेडिकल मिल गया था। देखिए हो सकता है हो जाएंगे। बात हुई थी राहुल से हमारी और लगातार बच्चा उदास भी थोड़ा हुआ, बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब उसके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी है, सबको मोटिवेट करता रहता है हर समय। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि इंसान कहीं भी किसी जगह पहुँचे तो हमें एक दूसरे को प्रेरणा एंड इंस्पिरेशन तो देना ही चाहिए ओवरऑल। नहीं, इस बार बढ़िया रहा उमाकांत, हर एमकेसीएन ने परचम लहराया है बच्चा एंड वी गेट द बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू सो मच। आप सब ने वो ईमानदारी से मेहनत की, बच्चा सच्चाई से एफर्ट्स किया, क्योंकि एज ए शिक्षक तो हम पढ़ा ही रहे हैं बट रिजल्ट तो वही बच्चा लाता है ना जो उस सिंसियरिटी और डेडिकेशन दिखाता है। तो आप लोग उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो चलिए बहुत बढ़िया उमाकांत, आपसे रियली बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सच अ नाइस गाय। और इंडियन कोस्ट गार्ड वाला फॉर्म भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो? 8 सितंबर से खुल गया है सर, भर दे रहे हैं। हाँ, भर दो, कुछ छोड़ो मत, जो भी सामने आए सब भर दो। नेवी वाला भी भर रखा होगा? जी हाँ, भर रखा है सर। हाँ, उसमें भी तुम्हारा कॉल लेटर आ रहा है, टेंशन मत लेना, ठीक है ना? जी जी, तैयार रहो। इंडियन कोस्ट गार्ड लमसम जाएगा वही 15 नवंबर के आसपास और नेवी वाले 15 अक्टूबर के बाद अप्रोच कर देंगे इस चीज़ का। नहीं सर, प्रिपरेशन तो जारी ही है।
प्रिपरेशन जारी है सर, रुकना नहीं है। लड़ाई तब तक जारी रहेगी सर जब तक हम फाइनल सिलेक्शन नहीं ले लेते। सही बात है, जब तक हम पहुंचने जाए डेस्टिनेशन पे, चाहे वो INS चिल्का हो, चाहे बेलगाम कर्नाटका हो, जाना तो सर है ही कहीं ना कहीं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं भी आपसे गर्व से ये कहना चाहता हूँ उमाकांत के इस बार हमने भी ज़बरदस्त कमर कस ली है। आशा यही कि 25-26 के बाद फॉर्म की एक नोटरी आ जाएगी, लमसम 15 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट होने वाला है। तो अगला भी सब कुछ शेड्यूल क्लियर ही हो चुका है, इस बार गर्ल्स को भी मौका दिया जाएगा इसमें। तो शेड्यूल सारे फिर से क्लियर हैं और बच्चे बिल्कुल कमर कस के आ चुके हैं, लग चुके हैं। इस बार हम लोग एक विशेष ध्यान दे रहे हैं उमाकांत कि बच्चों को रिटन तो है ही, बट रिटन के साथ साथ डेली फिजिकल एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, पूरा GDSRT रेगुलराइज करने जा रहे हैं, जिससे 6 महीने में ऐसा उनको हम बिल्डिंग दे देना कि सब के सब सेलेक्ट हो जाए। और एक प्रश्न पूछना चाहूँगा उमाकांत, क्या आपको लगता है बेटा ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो सफलता ली जा सकती नहीं ली जा सकती? आप मुझे बताइए। सर 100% ये कहा जा सकता है, अगर ईमानदारी से मेहनत किया जाए सर तो सफलता 100% ली जा सकती है, इसमें कोई इब्बत नहीं। और उमाकांत, यही बच्चों को हम भरोसा दे रहे हैं। इस बार मेहनत भी MKC इस हिसाब से कर रहा है कि इंडिया का बेस्ट रिजल्ट हम क्रिएट करें। और आप सबकी प्रेरणा जो लगातार यूट्यूब पे जा रही है, मैं आपको बताऊं इससे पॉजिटिविटी भी बहुत फैली है, क्योंकि लोगों के दिल में बस एक ही चीज़ है कि उमाकांत कर सकते हैं तो सर हम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत बड़ी है और मुझे लगता है यही प्रेरणा है जो समाज को एक अलग डायरेक्शन में, शायद आप अभी बहुत छोटे हैं उमाकांत, ये बात ना समझते हो बेटा, समाज का चेंज, समाज में विकास इस बात पे नहीं होता कि हम खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर लें। समाज में विकास, समाज में चेंज तब होता है बेटा जब हर घर से एक बच्चा निकलता है और जीवन में किसी सफलता की राह को लिखता है। और जब ऐसे ही हर घर से एक चिराग जलने लगे तो आप समझो कि देश का कायाकल्प क्या हो सकता है बच्चा, कितना कुछ बदल सकता है। वो गांव, वो समाज, वो जिला, वो राज्य, वो देश, सब कुछ बदल जाता है एक सक्सेस की हिस्ट्री से, एक सक्सेस की कहानी से। और मुझे लगता है कि हर बच्चे का यही डेस्टिनेशन होना भी चाहिए सर, कि किसी भी कीमत पे वर्दी चाहिए, मतलब सर वर्दी चाहिए, इसके अलावा और कुछ दिमाग में नहीं है सर। और मुझे लगता है उमाकांत आपने वो सिद्ध करके दिखाया है बच्चा। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो बच्चे एयरफोर्स के हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी घर पे बैठे हुए थोड़ा आराम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा और लगन के साथ सर काम किया जाए, सर के बताए हुए मार्ग पर चला जाए, जैसा सर गाइडेंस देते हैं सर, फिजिकली प्रॉपर तरीके से तैयार रहा जाए, मेंटली भी स्ट्रांग रहा जाए, तो सर फौज की नौकरी हमें बहुत आसानी से मिल सकती है सर, इसमें कोई नो डाउट इब्बत नहीं। और क्या ईमानदारी है, क्या उमाकांत, अगर ईमानदारी की लोग बात करने को, व्हाट ट्रांसपेरेंसी, ऐसी पारदर्शिता और कहीं नहीं मिल सकती, किसी भी इंट्री में नहीं मिल सकती देश में। मतलब जी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा एक ऐसे गरीब घर का बच्चा गया जिसको मैं पर्सनली जानता हूं बच्चा, कि उनके पिताजी सब्जी बेचते हैं। मैं ऐसे बच्चे को जानता हूं जिनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं। मैं ये बात कह नहीं रहा हूं, ये बात सच है और उन बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया। मैं ऐसे बच्चे से मिला हूं जिसके घर में पैसा नहीं है, बेचारा ट्यूशन पढ़ा के अपनी जिंदगी को आगे लेके चला है। हाँ, मेहनत किया है, लगन से काम किया और अपनी सफलता को सिद्ध किया है उसने। तो ये पॉइंट समझ लेना बहुत जरूरी है कि हम किसी चीज को लेके रोना ना रोएं, बल्कि हम अपना 100% आके क्या कर दें, झोंक दें, तो सफलता मिलना बहुत आसान है। एंड आई रियली फील प्राउड कि MKCians का इस बार बेलगामा में कब्जा है। तो आप लोग जब जाएंगे तो एक खुशी ये बहुत बड़ी मिलेगी। जैसे हम लोग अक्सर कहते थे ना कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्री होती है बेटा, तो जैसे 146 एंट्री हो गई, 147, 148, अब वही भी 149 चल रहा है, तो बैक टू बैक सिलेक्शंस आते हैं। तो जब हमारे ही बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाएंगे तो सब सीनियर हो जाते हैं, तो बहुत सपोर्ट मिलता है। तो यही कारवां एयरफोर्स के लिए भी, यही कारवां नेवी के लिए भी है कि जब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा MKCians होंगे तो लाजमी सी बात है कि एक सपोर्ट, एक प्रेम, हर चीज़ वहाँ पे आपको बढ़िया ढंग से मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा। तो चलिए उमाकांत, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सच्ची फोकस, डेडिकेशन और लगन के साथ मेहनत किया जाए बच्चा, तो मुझे लगता है सब कुछ किया जा सकता है जो हो सकता है। तो बिल्कुल बच्चों को ज़बरदस्त मैं भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि 6 महीने से कम का समय है, आइए जितना जल्दी लग सकते हैं लगिए हमारे साथ, जम के मेहनत करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, और करते हैं इस बार कुछ कमाल और एक ऐसा रिजल्ट दे दें देश को, कोई कंपैरिजन ही न रहे। और उमाकांत, मैं आपको बताऊं कि हम बड़ी चुनिंदा स्टोरीज को ला रहे हैं। हम बहुत बड़े बड़े घरों की बात तो नहीं कर रहे हैं, बहुत रईस बच्चों की बात तो नहीं कर रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर उस गरीब सच्चे अच्छे बच्चे की कहानी तक पहुंचूं जो संघर्ष किए। और उमाकांत, आप उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि किसान परिवार में जन्मना, पिताजी के सपोर्ट से अपनी पढ़ाई को मेंटेन करना कितना टफ टास्क होता है, क्योंकि कोई मंथली इनकम फिक्स नहीं है बच्चा। तो लाजमी सी बात, एग्रीकल्चर में भी उतना कुछ बेनिफिट रहा नहीं, गवर्नमेंट का कोई विशेष ध्यान नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ आपका जीवन कितना संघर्षमय रहा होगा।
होगा और उस संघर्ष में आप कैसे खुद को तैयार किए होंगे। तो दिल से मुझे भी सल्यूट है यार आपको, और ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा। बहुत सारी दुआएं पूरे देश से आपको मिलेंगी, अम्बेडकर नगर से अब मिलेंगी, और लोग ब्लेस करेंगे कि जल्द से जल्द आप बेलगामा पहुँचें और वर्दी पहने, और उसके बाद जब छुट्टी पे आए तो पुनः MKC का हिस्सा आएँ और ऐसे ही एक अलग इंटरव्यू देखने का मौका मिले सबको। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उमाकांत, आपको भी और आपके मम्मी और पापा को भी, उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चा, आपको बहुत मैच्योर बनाया है, और मुझे लगता है कि जो भी आज आप अपने जीवन में हैं उनके आशीर्वाद और उनके कहीं न कहीं दुआओं और उनके परिश्रम की वजह से हैं। तो जीवन भर आपको याद रखना है बच्चा, और उनके आशीर्वाद के साथ आपको आगे बढ़ना है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद सर।